नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो डील होनी है, उस डील को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी जानकारी है और कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी दोनों साथ आएंगे, दोनों की दोस्ती होगी, सियासी दोस्ती, दोनों का गठबंधन होगा। बीच में कई बार ये खबरें भी चली कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय कर लें और उसके बाद बीजेपी के साथ आ जाएं। कई बार ये खबरें भी चलती हैं या ये कयास भी लगाए जाते हैं बीजेपी चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार बना देगी। चिराग की पार्टी के कई नेता कहते हैं कि बीजेपी को चेहरा बना देना चाहिए चिराग पासवान को, लेकिन ये सारे कयास खारिज हो चुके हैं। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बल्कि एक तरह से उन्हें 2025 का चेहरा भी बना दिया है। अघोषित चेहरा, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है, माना यह जा रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर लड़ेगी। सवाल यह है कि चिराग पासवान के साथ डील कब होगी और क्यों नहीं हो पा रही है। दो वजह है। एक वजह तो यह है, सीटों को लेकर डील फाइनल नहीं हो पा रही है। चिराग पासवान चाहते हैं 6 सीटें, बीजेपी उनको देना चाहती है 3 सीटें, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वजह जो है वो ये है कि मुकेश सहनी ने अरंगा डाल दिया है। मुकेश सहनी ने अपनी टंगड़ी फंसा दी है और चिराग पासवान और बीजेपी के बीच की डील इस वजह से नहीं हो पा रही है। जाहिर है आपके जहन में ये सवाल होगा कि मुकेश सहनी ने अपनी टंगड़ी कैसे फंसा दी है, मुकेश सहनी क्या चाहते हैं और मुकेश सहनी ने कैसे मामले को गड़बड़ा दिया है और मुकेश सहनी की वजह से कैसे चिराग और बीजेपी के बीच की डील नहीं हो पा रही है। तो देखिए, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच की डील इसलिए नहीं हो पा रही है कि मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने ये शर्त रख दी है कि चिराग पासवान को जितनी सीटें मिलेंगी उतनी ही सीटें उनको भी चाहिए, यानी मुकेश सहनी को भी चाहिए। अब बीजेपी के सामने दूसरी मुश्किल है, धर्म संकट है भारतीय जनता पार्टी के सामने, दोहरी मुश्किल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी भी चाहिए, चिराग पासवान भी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और उन 40 में से अधिकतर लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में भाजपा के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सहयोगियों को ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं है कि दिल खोलकर अपने सहयोगियों में वो बांट दे, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। 17 सीटों पर बीजेपी, 17 सीटों पर जेडीयू और 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, एक राज्यसभा की सीट जिससे रामविलास पासवान सांसद बने थे, केंद्रीय मंत्री भी बने थे। लेकिन तब वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का दौर था। रामविलास पासवान जीवित थे, इस दुनिया में थे और बीजेपी ने वो डील उनके साथ की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान को जितना भाव देती थी या जो कद था रामविलास पासवान का, क्या उतना ही भाव चिराग पासवान को बीजेपी देगी? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी चिराग पासवान को 3 सीट देने को तैयार हो गई है, 3 सीट देना चाहती है, लेकिन मुकेश सहनी ने टंगड़ी फंसा दी है कि चिराग पासवान को जितना मिलेगा उतना हमें भी चाहिए। तो बीजेपी के लिए ये संभव नहीं है। 3 सीट अगर बीजेपी चिराग पासवान और मुकेश सहनी को दे देती है, फिर उपेंद्र कुशवाहा कैसे कम हैं और उपेंद्र कुशवाहा कैसे नहीं मांगेंगे? उपेंद्र कुशवाहा भी उतनी ही सीटें मांगेंगे जितनी चिराग पासवान और मुकेश सहनी के लिए चाहिए। तो 9 सीटें पहले से हो गई। पशुपति पारस पहले से सांसद हैं, सहयोगी दल हैं, उनको क्या मिलेगा? आरसीपी सिंह के लिए क्या बचेगा? जीतन राम मांझी के आने के कयास है, उनके लिए क्या मिलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर रिस्क नहीं लेना चाहती है। मुकेश सहनी ने टंगड़ी फंसाई और चिराग पासवान और बीजेपी के बीच डील यही गड़बड़ हो रही है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
पे